Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we will start the second chapter of Bihai book, The Sound of Music. Music ki sound simply there is two part in this chapter. First one is Alvin Gaine and second one let's watch that. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. गॉड ने उससे उसकी हेयरिंग तो ले ली थी बट उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको बैक किया. हाउ? जो हम सुनते हैं वो उसको फील करती थी एंड मोर देन डीपली, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से जितना कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं. तभी यही एक रीज़न था कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी. वट एवर वी फील, जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं हम उसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. जिस चीज़ को हम फील नहीं कर सकते वी कांट एक्सप्रेस दैट वन. सो रीड द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल. Fresh hours, crowds jostled for portion on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. इट्स अबाउट ट्रेन प्लेटफॉर्म जहाँ की बहुत क्राउड है. सब ट्रेन में बैठने के लिए अपनी इधर उधर एक दूसरे को पुश करके जा रहे हैं. एक गर्ल है जो कि अपनी 17 ईयर्स की एज से भी कम एज की दिखाई दे रही है. वो नर्वस है बट एक्साइटेड भी है. एज सी फील द वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन फील कर रही है जो कि ट्रेन आ रही है उसकी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for her teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब ये उसका पहला दिन था. एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक की लंदन में. वहाँ शी वॉज गोइंग देयर एंड शी इज़ अ टीनेजर ऑल्सो. फ्रेश मीन्स उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है. न्यू फर्स्ट टाइम वो कहीं जा रही है एंड उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था म्यूज़िक को एस्पायर करना, म्यूज़िक में अपना करियर बनाना, बिकॉज शी इज़ डेफ. एल्विन गायने lost the hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 10-year-old Alvin was waiting to play the piano. एल्विन गायने ने जो अपनी लॉस उसका हियरिंग है वो धीरे धीरे खोया. उसकी मदर को याद है कि जब एल्विन 8 ईयर्स की थी तो वो पियानो पर बैठी हुई वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उसने उसको आवाज़ लगाई बट उसने मूव नहीं किया. आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड. और उसकी मदर बताती है कि मैंने उसको आवाज़ लगाई थी बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया. देन आई रियलाइज कि वो सुन नहीं सकती. सेज इजाबेल गायने, हर मदर. For quite a while, Elvin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. कुछ टाइम के लिए तो एल्विन ने मैनेज किया अपने फ्रेंड से और टीचर से अपनी डेफनेस को छिपाना. बट एज टाइम वेंट, जैसे जैसे टाइम जाता है उसकी जो डेफनेस है वो सबको फील होने स्टार्ट होती है. और हेड मिस्ट्रेस जो है उसके पेरेंट्स से अर्ज करती है इसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ. एवरीथिंग सडन लुक्ड ब्लैक, सेज एल्विन. अब उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कवर किया कि जो उसकी पावर ऑफ हियरिंग है वो ग्रेजुअली ख़त्म हो गई है एक नर्व के डैमेज की वजह से. और उन्होंने इसको एडवाइज़ किया है कि कुछ हियरिंग एड्स को यूज़ करने के लिए और स्कूल जो कि डेफ के लिए होता है. और एल्विन के लिए सब कुछ एकदम से ब्लैकआउट हो गया. मीन्स जैसे आपको कोई चीज़
अनएक्सपेक्टेडली आपको पता चले एकदम से, तो वैसे ही एल्विन का एक्सपीरियंस हुआ और उसके लिए सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब उसने गिव अप नहीं करना था। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. सी वो डिटरमाइंड थी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। वन डे सी नोटिस्ड, और अपना म्यूज़िक उसने जो उसका इंटरेस्ट था उसमें अपना उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में उसने उसको कंटिन्यू किया। एक दिन उसने एक गर्ल को देखा जो कि जाइलोफोन प्ले कर रही थी और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको ही प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट percussionist Rob Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. बहुत सारे टीचर्स थे जो कि उसको कंटिन्यूसली डिस्करेज करते गए, उसको मना करते रहे, बट देयर वॉज अ म्यूजिशियन द नेम ऑफ रॉन फॉर्ब्स। उसने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, मीन्स उसमें जो पोटेंशियल उसका डिटर्मिनेशन देखा, एंड उसने क्या किया, उसने बड़े दो लार्ज ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर बजाना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एल्विन। उसने क्या बताया कि उसने मुझे कहा था कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से ना सुनो, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे, और इसको किसी अदर वे में सेंस करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एंड एल्विन बताती है कि सडनली जैसे ही मेरे टीचर ने मुझे बोला, जो हाई बीट थी वो उसने कहाँ फील की, वेस्ट अप एंड द लोअर वन वेस्ट डाउन। Forbes repeated the exercise and soon Alvin discovered that she could sense certain notes in different part of her body. अब जैसे जैसे जो फोर्ब्स थे वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे और एल्विन ने फील किया कि जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ वो अलग अलग टाइप की जो वाइब्रेशंस हैं उनको फील कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. वो कहते हैं कि मैंने लर्न किया, क्या सीखा उसने, ही लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी। उसने अपनी माइंड को और बॉडी को साउंड्स के और वाइब्रेशन के थ्रू ओपन किया, और बाकी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसका डिटर्मिनेशन था और उसके हार्डवर्क से हुआ। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब इस पॉइंट से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। अब उसने एक टूर लिया, कहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एट दैट टाइम शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन, एक 16 साल की लड़की जिसको सुनता नहीं है और वो अदर कंट्री में जा रही है म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए। सी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of Academy. अब उसने वहाँ ऑडिशन दिया और जो अब तक की म्यूज़िक हिस्ट्री थी उसमें उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. अब ग्रेजुअली उसने जो ऑर्केस्ट्रल वर्क था, ऑर्केस्ट्रल में एक ग्रुप होता है पूरा जो कि ड्रम बीट करता है, कोई अलग अलग टाइप जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो दिखता है, तो उसने उससे धीरे धीरे अपने आप को किस साइड मूव किया, सोलो परफॉर्मेंसेस पर। और बाय द ईयर जैसे 3 साल का उसका कोर्स कंप्लीट हुआ उसके पास मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स थे। एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। If you work hard and know where you are going, you will get there. एंड उसके लिए वो कहते हैं कि मुझे कोई भी हीरोइक अचीवमेंट उसने अपने आप के लिए नहीं किया। उसने क्या कहा, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। इट मीन्स कि आप अगर डिटरमाइंड है अपने गोल के लिए और आपको पता है कि आपके गोल की साइड क्या वे जा रहा है, तो आप अपने गोल को
100% अचीव कर सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर multi percussionists with the mastery of 1,000 instruments and hectic international schedule। और इसके बाद उसने बहुत मीन्स वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंची, वो बहुत फेमस म्यूजिशियन बनी। और उसने उसके पास एक हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आर टू हार्ड डिस्कशन, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। एंड ये बहुत ही उसने कि 2 घंटे का जो हमारा डिस्कशन था उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, और एफर्टलेसली उसने हमारी सारी बातें उस फंक्शन में वो हमारी सभी बातों से बहुत ही फैसिनेटेड हो रही थी और उन सबको बड़े क्यूरियोसिटी के साथ सुन रही थी। जो जो 2 आवर्स का जो उसके साथ का टाइम था, जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए पर्सन गए हुए थे जिसने एल्विन से बात की, वो उनके लिए बहुत ही क्यूरियस और फैसिनेटिंग था कि एक डेफ गर्ल ने कैसे अपनी म्यूज़िक की जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे वो टॉप लेवल तक पहुंची। मैन विद बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। इट इज़ वो कहते हैं कि जो मैन है मीन्स कुछ लोग थे, ऐसा होता है कि आप किसी अचीवमेंट के साइड जाए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, तो कहते हैं कि मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, एंड ये बात कहकर वो हंसने लगती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज, शी स्पीक फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लेट। और इट इज़ नॉट द थिंग दैट कि वो उसके लिप्स से बातें आ रही थी, उसके जो पूरा फेस था, उसको उसकी आइज़ थी, वो सब उन सब से उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे, और वो फ्लोलेसली बोल रही थी। मीन्स उसने अपनी कोई भी बात करेक्ट नहीं की, मीन्स जो वो बोल रही थी उसे पता था कि वो सब सही बोल रही है। सी स्पीक फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश हिट, और वो स्कॉटिश हिट को भी थोड़ा बहुत बोल लेती थी। फ्लोलेसली मीन्स वो सही से बोल रही है, कोई बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज। अब वो कहते हैं क्योंकि अब जो पर्सन उसके सामने बैठा है उसकी बात सुन रहा है, ही थॉट कि कैसे वो बोल सकती है जब वो सुन नहीं सकती थी। तो बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, अगर हम सुन नहीं सकते तो हम बोल भी नहीं सकते, बिकॉज हम बोलना इमिटेशन से सीखते हैं। देन वो उस बात को क्लियर करते हुए सामने वाले पर्सन के फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ते हुए कहती है कि मैं इसलिए बोल सकती हूँ, मेरी वॉइस इसलिए क्लियर है बिकॉज जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं अच्छे से सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। बट उसने ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और बेसिक जैपनीज़। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। और म्यूज़िक के लिए उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि ये मेरी बॉडी के एक एक पार्ट में मुझे महसूस होता है, स्किन में, चीक बोन्स में, इवन इन हेयर्स। वो अपने हेयर में भी उसको एक्सपीरियंस करना फील करती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। अब बताते हैं कि जब भी वो ड्रम्स बीट करते जाइलोफोन प्ले करती है तो जिसकी फिंगर टिप्स है, स्टिक के थ्रू फिंगर टिप्स में उसकी वाइब्रेशन जाती है जिससे कि वो पूरी उसको फील कर पाती है। और जैसे वो बैठती है कि जो वुडन प्लेटफॉर्म है जहाँ वो बैठकर प्ले कर रही है जाइलोफोन, यू कैन सी देहर। अब उसके हाथ जो फिंगर्स हैं वहाँ अपने इन स्टिक्स के थ्रू फिंगर टिप्स से वाइब्रेशन फील करती है, और वो बैठी हुई है तो उसके फिर जो पैर है वो एक नीचे वुडन प्लग पर है, तो उसके लिए वो क्या करती है कि अपने शूज़ को रिमूव करती है और ऑल द वाइब्रेशन, जितनी भी वहाँ वाइब्रेशंस होती हैं वो उनको अपने पैरों के थ्रू अपने टांगों में फील करती है। Not surprisingly, Alvin delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal
Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Not surprisingly मीन्स किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने अपने ऑडियंस को इतने अच्छे से डिलाइट किया। और 1991 में व्हेन सी वॉज प्रेजेंटेड विद उसको एक अवार्ड दिया गया, दैट वाज रॉयल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. His master percussionist James Blatz, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than of any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब जो लाइन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो किसने कही थी? एक परसुकॉनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने उसके लिए बोला था कि गॉड ने उससे उसकी आवाज़ ले ली, उसकी पावर ऑफ हियरिंग ले ली, बट उसको कुछ और अच्छा वापस किया। जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस कर सकती है, और वो उसको इतने अच्छे से महसूस कर सकती है कि जब वो उसको महसूस करते हैं तभी वो इतने अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकती है. Alvin confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. वो कहती खुद से कन्फेस करती है कि वो एक वर्कॉलिक है. वर्कॉलिक मीन्स एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है, पूरा दिन उसको काम चाहिए अपने आसपास. एंड ऑफन हार्ड मीन्स जो भी जितने भी क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उन सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करती है. बट द रिवार्ड्स वॉज एनॉर्मस मीन्स जो उसको रिवॉर्ड मिलता है वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. और जो उसके रेगुलर कॉन्सर्ट्स थे उनसे अलग वो कहाँ परफॉर्मेंस करती थी? फ्री परफॉर्मेंस थी उसकी हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में. सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देती थी? जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनकी क्लासेस को. एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. एक एनरिचलिन है जो कि डेफ चिल्ड्रन फंड की साइड फंड को ऑर्गेनाइज करती है. वो कहती है कि वो उन सभी डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, और अब उनके लिए सब क्या है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते. एल्विन गायने हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. अब तक उसने इस एज में अपनी जो उसकी एज के डबल लोग हैं उनसे भी ज़्यादा उसने अचीवमेंट हासिल कर ली है. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उसने जो परक्यूशन है, जो पर्सन्स होते हैं ऑर्केस्ट्रा पर खड़े होने वाले जो कि बैकग्राउंड में रहते थे, उसने उनको फ्रंट पर लेकर आया और उसको दिखाया कि वो ऐसे ही खड़े रहते, वो भी मूविंग करते, मीन्स उनका भी बहुत हार्ड वर्क है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. और जो वो सभी हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है. लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस. और नॉट इन द लिस्ट मीन्स यहाँ बातें ख़त्म नहीं होती है, ये आखिर नहीं है, कि उसने इतना ज़्यादा प्लेजर दिया है मिलियंस मीन्स लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उसने अपने म्यूज़िक के थ्रू बहुत प्लेजर दिया है. एंड दिस इज़ अ कन्वर्सेशन ऑफ डेबोरा काबले. डेबोरा काबले ने एल्विन गायने के बारे में ये सब लिखा है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can write it in comment. Okay, goodbye and enjoy your learning.